सुना आपने कुछ आवाज? ये है घी निकालने की। मतलब जो हम लोग गरम करते हैं ना, तो उस समय पर पर आवाज जो आती है वो घी निकलता है। तो आजकल तो ऐसा ऐसे ट्रेंड चला दिए हैं ना, जब भी मोबाइल खोलो कुछ ना कुछ ऐसे घी निकालो वैसे घी निकालो। जो हमारे दादी नानी के टाइम के जमाने के जो घी निकलते थे ना, मेन प्रोसेस तो वही रहता है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने मलाई निकाल ली थी। कम से कम ये 15-20 दिन की मलाई होगी। तो दो जगह इकट्ठी हो गई क्योंकि पहला वाला बर्तन भर चुका था। फिर उसके बाद मैंने दूसरी जगह भी इकट्ठा कर लिया था। टाइम मिलता है जब ही ये काम होता है, क्योंकि इसमें टाइम भी थोड़ा लगता है मलाई निकालने में। तो दोनों बर्तन की मलाई मैंने निकाल दिया और 1 चम्मच मैंने डाल दिया है इसमें दही। जो अभी मैंने डाला था ना, वो 1 चम्मच मैंने दही डाला था। तो मेन प्रोसेस यही है। हम बनाएंगे दही से मक्खन या घी निकालेंगे। तो अब इसको मैं पूरी रात के लिए जमाने के लिए छोड़ दूंगी। तो इसको मैं कल बनाऊंगी। मतलब मैंने रात को ये प्रोसेस करके रख दिया था, ये दूसरा दिन था। तो ये देखो दही की तरह पूरी मलाई जम चुकी है। तो अभी मैं इसको, जो रई रहती है या मथनी रहती है जिससे हम दही चलाते हैं, उससे हम इसको कंटिन्यू अब हमारा होता है चलाने का प्रोसेस। तो जैसे पहले के टाइम पे जो बड़े बड़े मटके होते थे और उसमें लगा के सब लोग पीस सॉरी दादी नानी हमारी दही निकालती थी ना, पहले दही जमाती थी फिर उससे मक्खन निकालती थी। तो इसी तरह से तो निकालती थी, मगर आज नए नए तरीका से निकालते हैं मक्खन। अभी मैंने इसमें थोड़ा ठंडा पानी डाल दिया है, चलाते चलाते गर्म हो गई थी ना इसलिए। तो मौसम के हिसाब से भी होता है। अगर मौसम ठंडा हो तो आप इसमें गर्म पानी डालें। अगर मौसम मौसम अगर गर्म हो तो आप इसमें बर्फ ठंडा पानी उस हिसाब से डालें। तो आप देखो अभी मैंने इसमें डाल दिया है बर्फ। पहले ठंडा पानी डाला, बर्फ डाला, चलाते 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 गर्म हो जाती है ना इसलिए। तो कंटिन्यू इसको इसी तरह से चलाना है। अगर आप थक जाओ तो इसको रख दो थोड़ी देर के लिए, और ये रखने के बाद तो और जल्दी निकलती है। मतलब पहले चलाना पड़ेगा उसके बाद रखना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए रख दिया था, थक गई थी मैं तो चला चला के। तो मैंने थोड़ी देर रख दिया, फिर से चलाया तो ये देखो थोड़ा थोड़ा निकलने लगा है। ये देखो निकलने लगा है। तो अभी इस प्रोसेस पे अगर आ जाए तो इसको 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। फिर तो ये 2-3 बार ऐसे रही चलाओगे तो फटाक से निकलता है, और ये हमारी मेहनत होती है सफल। तो इस समय जब ये निकल आता है तो ऐसा लगता है वाह कितना बड़ा ताज लूट लिया हमने। तो बड़ी मुश्किल से ये निकलता है। टाइम तो लगता है, ऐसा नहीं है आजकल जो चल रहा है नींबू डालो मलाई मक्खन निकालो, ये सब पागलपंती है। ये सब कुछ करना भी मत, बेकार हो जाएगा सब, दूध वूध सब कुछ नहीं होगा। मैंने तो कभी नहीं निकाला। मैं तो जिस तरह से निकालती हूँ हमेशा एक ही तरह से निकालती हूँ। अपनी मम्मी दादी नानी जैसे मैंने देखा था वैसे ही निकालती हूँ। और दूसरा भी प्रोसेस है, वो मलाई वाला प्रोसेस है, वो बाद में बताती हूँ। तो ये देखो सारा घी एकदम ऊपर आ गया है, मक्खन ऊपर आ गया है। तो जितना आप इसको चलाओगे ना उतना ही खुड़चन जो रहती है ना वो कम निकलेगी। और जितनी देर में अगर ये निकलेगा ना उतना ही अच्छा एक एक दाना निकल आएगा मक्खन का, बिल्कुल भी नहीं रहेगा उसमें। तो ये थोड़ा सा मैंने पानी लिया है कढ़ाई में, और मैं जितना भी मक्खन है सारा उसमें निकाल दूंगी। तो ये मेरी मलाई ना बहुत दिन की हो गई थी, तो इसमें ना कम से कम 250 ग्राम से भी ऊपर निकला था। 300-350 ग्राम के लगभग निकला था घी। क्योंकि ज़्यादा टाइम की हो गई थी ना, तो मुझे टाइम नहीं मिला था इसलिए मैंने नहीं चलाया। तो अभी मुझे टाइम निकालना पड़ता है इसके लिए। इसको देख के तो मुझे बुखार आने लगता है। इसको चलाना पड़ता है ना इसलिए। और तो भी मैं भी इसको रोक रोक के चलाती हूँ, आराम दे दे के आधा आधा घंटे का। तो मेरे में चला दिया, अच्छे से निकल गया है हमारा मक्खन। ये देखो पानी में आप इसको धोना जरूरी है, क्योंकि जितना भी ये छाछ दही बन जाता है एक तरह से सारा ये निकल जाएगा। जो ये निकला है ना दही बाजू में जो रखा है, इसका भी हम यूज करते हैं, इसको भी हम फेंकते नहीं है। इसका एक एक तिनका हम एक एक दाना हम यूज कर लेते हैं। ये देखो मेरा मक्खन निकल के रेडी हो गया है।
मक्खन बोलो, आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। तो मैंने ये रात में किया था, तो मैंने दूसरे दिन इसको गरम किया था। मतलब मक्खन को मैंने फ्रिज में रख दिया था, टाइम नहीं था मेरे पास रात को, तो मैंने सुबह ये, और जो ये दही निकला है ना, इसकी मैं बनाऊंगी कढ़ी। बहुत मस्त बनती है कढ़ी इसकी। तो ये देखो मक्खन कितना मस्त निकल के आ गया है हमारा। अब हम इसको करेंगे गरम। गरम करने के लिए रख दूंगी मैं। मैंने ये फ्रिज में से निकाला, ये देखो कितना टाइट दिख रहा है ना आपको। तो ये जम गया है, जम मतलब फ्रीजर में नहीं रखा है, फ्रिज में रखा है, थोड़ा ठंडा हो गया है तो एकदम जम गया है। तो कितना अच्छे से निकला है मक्खन। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, ब्रेड वगैरह किसी पे भी लगा के खा सकते हैं, अच्छा लगता है। तो ये देखो जैसे जैसे पिघलता जा रहा है वैसे वैसे ये बनता जा रहा है घी। अब यहीं पे ये देखो कितना, मतलब थोड़ा जो जम गया था ना वो घुमा रही हूँ मैं उसको। तो ये देखो अभी ये जब पिघल जाएगा तो उसको हमें एकदम स्लो आग पे पकाना है, ज्यादा तेज आग पे नहीं, नहीं तो घी जल जाएगा। जितना निकलेगा नहीं उतना तो जल ही जाएगा। तो धीरे धीरे आग पे हमें इसको पकाना है, अच्छे से चलाते चलाते पकाना है। आप और भी काम कर सकते हैं, कम आग पे इसको रख दो एक साइड में, एक साइड में आप दूसरे भी काम कर लो। तो एक साइड में मैं बर्तन भी साफ करती जा रही थी और इसको भी करती जा रही थी। कोई दिक्कत नहीं कि आप हमेशा इसको खड़े होकर ही करो, कम कर दो गैस को और करो। चलाते लो थोड़ी थोड़ी, एक एक दो दो सेकंड पे ध्यान रखना है मगर इसका, नहीं तो उफन के ही बाहर निकल आएगा। तो ये देखो कितना अच्छे से बॉईल हो रहा है मक्खन। तो देखो कितना पीला पीला एकदम घर का होममेड घी। मार्केट में तो इतनी खुशबू भी नहीं आती जितनी इसमें आती है खुशबू, और खाने में भी अलग ही टेस्ट आता है इसका। मार्केट में सब मिलावट मिलता है आजकल, मगर अभी हमारे यहाँ भैंस वगैरह गाय वगैरह तो है नहीं, तो हम लोग दूध निकाल के और इसमें दही जमा के निकालेंगे। हम तो मलाई से निकाल लेते हैं भाई, क्या करें। तो ये देखो कितना अच्छे से निकला है, एकदम स्लो आग पे पका पका के। इसी तरह से आपको ये निकालना है, और दादी नानी के ही नुस्खे के अनुसार से ही निकालना है। आजकल जो चल रहा है ना, नींबू निचोड़ो मलाई में और बनाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है, उस चक्कर में मत पड़ना। जो हमारा जिस तरह से चलाते आ रहे हैं हम लोग, उसी तरह से चलाओ और कभी फेल नहीं होता है ये आजकल तो सब ट्रेंडिंग चला दिए हैं, एक दूसरे के देख देख के वीडियो बना रहे हैं। तो ये देखो जो मैंने पहले निकाला था ना, मैं तो निकालती रहती हूँ, तो उसी बाल्टी में मैंने ये वाला घी निकाल दिया है। हम लोग तो बाल्टी बोलते हैं, डोलची बाल्टी, पता नहीं क्या बोलते हैं आप लोग। तो उसी में, उसी बर्तन में मैंने ये छान दिया है। तो ये 1 लीटर से ऊपर की बाल्टी है। तो मैं सारा इसमें जब छान दूंगी तो आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखो आप कितना निकलेगा, और कितना कम इसका जो खुरचन रहती है निकली है, क्योंकि ना हमने सारा अच्छे से चला दिया था। और इसको भी थोड़ा सा मैं दबा दूंगी, सारा घी इसका निकाल लूंगी, एक भी बूंद नहीं छोड़ना है मुझे, इतनी मेहनत मैंने करी है इसमें। तो ये देखो है कि नहीं, कितना घी कितना होगा आप ही बताओ। थोड़ी सी बाल्टी खाली है 1 लीटर के में, और थोड़ा सा पहले से था, तो 300 350 के ग्राम के अनुसार निकला। बहुत अच्छा ही घी निकला है इस बार तो, मुझे बहुत अच्छा घी मिला, क्योंकि मलाई भी ज़्यादा थी ना इसलिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो, और मैं इसलिए थोड़ा बातें ज़्यादा कर देती हूँ क्योंकि आप बोरिंग ना लगो, वीडियो देखते समय बोरिंग ना लगे आपको, इसलिए। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आप भी घर पे घी निकाल के जरूर देखना इस तरह से। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई रेसिपी के साथ, और बाकी रेसिपी पड़ी है उसमें आप देख